नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए एक बार फिर से एक हफ्ते का और समय मिलना लगभग तय है। तो बीएलओ की ओर से करीब 17.7% यानी कि 3.25 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म इकट्ठा नहीं हो पाने की वजह से रिपोर्ट दी गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इसे देखते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव आयोग से एसआईआर के लिए और समय देने का अनुरोध करने का फैसला किया है। यानी और समय अब दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो नया फैसला 11 दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है। इससे पहले 30 नवंबर को गणना फॉर्म भरने की तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई थी। तो प्रदेश में 15.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 97.3% पूरा हो चुका है। तो प्रदेश में 80% गणना फॉर्म वापस आ चुके हैं, जबकि 17.7% फॉर्म जमा हो पाने की स्थिति में ही नहीं है। और यह आंकड़ा बड़ा है, इसलिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वो इन फॉर्म्स को संग्रहित करवाने में मदद करें। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चेक कराएं कि क्या वाकई इन फॉर्म्स के वापस आ पाने की स्थिति नहीं है। अभी गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर, प्रपत्र भरकर वापस करने के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर दी गई है। तो सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश के अनुरोध को देखते हुए अब एक हफ्ते का समय और दिया जा सकता है। तो गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर लोकतंत्र के लिए बूस्टर डोज है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटवाएं और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू करें। और बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पर सीएम योगी ने इस बात को कहा है। सीएम योगी सोमवार को एसआईआर की समीक्षा के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि शादी के कार्यक्रमों में कम जाएं और जनता के बीच ज्यादा रहें। तो आगरा मुरादाबाद में भी उन्होंने बैठक कर एसआईआर के कार्य की जानकारी ली है। यानी खुद यहाँ पर सीएम योगी मॉनिटर कर रहे हैं कितना काम एसआईआर का हो चुका है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसका नाम शामिल नहीं किया गया लिस्ट में। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर खुद ही अब वो नजर रख रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों के फॉर्म जमा करवाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। ऐसे घरों में जाकर बात करें जहां अभी शादियां हुई हैं। लड़कियों के ससुराल जाने के बाद उनका वोट एक ही जगह हो, कई बार मायके और ससुराल दोनों जगह वोट बन जाते हैं और इससे गणना में दिक्कत हो सकती है। तो ये तमाम पहलू उन्होंने बताए हैं कि कई बार ऐसा होता है शादी हो गई है और जो लड़की है वो ससुराल पक्ष की तरफ आ गई है, लेकिन उसका जो वोटर आईडी है वो अभी भी मायके की तरफ का ही बना हुआ है। और ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि उस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि शादी का सीजन तो है ही। और ऐसे में एसआईआर की इस प्रक्रिया में ये भी एड ऑन होना चाहिए कि अगर कोई लड़की अपनी जगह बदलकर दूसरी तरफ आई है, दूसरे जगह पर आई है जिले में, तो ऐसे में उसको वहां पर दोबारा से अपना फॉर्म जो है वो भरना होगा, अपना नाम अंकित कराना होगा, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। यानी कि एक व्यक्ति के दो वोटर आईडी नहीं बने। तो ये बातें जो है वो ध्यान में रखने के लिए है। वहीं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कवायद को लेकर चुनाव आयोग का काम पूरा होने में बस 3 दिन बाकी है और कई जगहों में समय से पहले ही वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम खत्म हो चुका है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण 2026 में 96% मैपिंग और करीब 100% डिजिटाइजेशन के साथ देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है। बाकी राज्यों में काम अपने आखिरी चरण में है। तो आइए जानते हैं कि कहां कितना काम हुआ है। एसआईआर के काम में 4 मानकों से वोटर्स की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित की जा रही है। जिस किसी का भी एसआईआर फॉर्म अनकलेक्टेबल है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटना तय माना जा रहा है। अनकलेक्टेबल फॉर्म में 4 कैटेगरी हैं। पहला ये है कि किसी की डेथ हो जाए। दूसरा, डुप्लीकेट अगर किसी के पास वोटर आईडी है तो उसमें ये प्रावधान है। दूसरा, एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर्स भी इसमें शामिल हैं। तो पहला शिफ्ट है ट्रांसफर वाला। दूसरे की बात करें तो ये है डेड होना यानी मृत्यु हो जाती है किसी की। वहीं तीसरा एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित है वो व्यक्ति। और डुप्लीकेट के आधार पर फॉर्म भराकर जानकारी जुटाई जा रही है।
तो एसआईआर का काम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, गोवा, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तमिलनाडु में आयोग से मिली जानकारी यानी डेटा के मुताबिक आने वाले मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। तो दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य में अब तक करीब 85 लाख न्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में है, यानी ये फॉर्म इकट्ठे नहीं किए जा सकने वाले फॉर्म हैं। ऐसे में 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची से इन नामों को हटाया जा सकता है और ये आंकड़ा तमिलनाडु के कुल 6.41 करोड़ मतदाताओं का है और ये परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये है 13.24%, जिसमें कि 44.22 लाख फॉर्म हमेशा के लिए शिफ्ट श्रेणी में है। वहीं 26.18 लाख मतदाताओं को मृत घोषित किया गया है। 10.73 लाख को अनुपस्थित यानी कि ये घर पर नहीं मिले हैं उस कैटेगरी में रखा गया है और 3.5 लाख को डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां पर 54.59 लाख के नाम काटे जा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में बीते शुक्रवार तक अनकलेक्टेबल न्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 54,59,541 थी। बंगाल में सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह रही थी कि बंगाल के 21 जिलों में 21 पोलिंग बूथों में 100% फॉर्म वापस आए थे। वहीं दक्षिण 24 परगना, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, बीरभूम, उत्तर 24 परगना, जलपाईगुड़ी, हुगली, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम मेदिनीपुर में अजीब सी स्थिति नजर आई थी। इसके बाद ये सवाल उठा कि क्या 2003 से अब तक 2025 तक क्या उन जगहों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और एक भी व्यक्ति का तबादला नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति ने किसी भी स्थिति में अपना घर और पता नहीं बदला है। इसके बाद सुपरवाइजर ने जांच बिठाते हुए फिर से सूचनाओं को क्रॉस चेक करने का आदेश देकर रिपोर्ट मांगी थी। तो फॉर्म छपाई, बीएलओ ट्रेनिंग 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक, घर घर जाकर पुनरीक्षण का काम 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक होना था, जो कि बढ़कर 11 दिसंबर हो गया है। मतदाता सूची के मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को हो गया। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके बाद दावे आपत्तियों का समय भी दिया जाएगा। तो दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस, सुनवाई, सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक है। वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन फरवरी 2026 में होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर की कड़ी निगरानी के लिए 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया है। ये अधिकारी प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर, बर्दवान, मालदा और जलपाईगुड़ी डिवीजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को और पारदर्शी और सख्त निगरानी वाली बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य के अलग अलग डिविजन्स में 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है ताकि मतदाता सूची से जुड़े सभी काम नियमों के हिसाब से पूरे हो जाए और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। सोमवार को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ये 5 अधिकारी अपने अपने डिविजन्स में एसआईआर से जुड़े सभी कामों की सीधी निगरानी करेंगे। आयोग का मानना है कि इन अधिकारियों की मौजूदगी से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और भरोसेमंद, साफ और निष्पक्ष होगी। तो इनके जरिए जिला अधिकारियों, रोल अधिकारियों को जरूरी सुधार और दिशा निर्देश भी मिलते रहेंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार रवि कांत सिंह को प्रेसिडेंसी डिवीजन का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़ को मेदिनीपुर डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार निरालो को बर्दवान डिवीजन का एसआरओ नियुक्त किया है। आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव आलोक तिवारी को मालदा डिवीजन की निगरानी का काम सौंपा गया है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज यादव को जलपाईगुड़ी डिवीजन का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इन सभी अधिकारियों को मतदाता सूची के हर चरण पर कड़ी नजर रखने और समय पर रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। सख्त जांच के लिए बड़ा ढांचा चुनाव आयोग इससे पहले भी एसआईआर प्रक्रिया के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्त को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुका है और 12 आईएएस अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है। तो सीईओ ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा कि एसआरओ की नियुक्ति से हर डिवीजन में जांच और पारदर्शिता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उनके मुताबिक ये अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने की सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन हो रहा है।
तो आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और घर घर फॉर्म वितरण से काम चल भी रहा है, जो 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। आयोग का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को और व्यवस्थित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।